इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कहाँ साधु और कहाँ वैश्या, समझना दोनों की परिणति तो आप जानते ही है। साधु तपस्या में लीन था, वह तो मात्र और मात्र दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करते करते पाप और पाप को ही कर रही थी। पर फिर भी कहीं ना कहीं उस वैश्या के भीतर एक टीस थी। पाप तो करती, पैसे भी कमाती, पर रोज रोज रात में सोने से पहले सोचती कितनी दर्दनाक और कितनी ऐसी ये व्यवस्था है कि आज मैं मनुष्य बनने के बाद भी अपने तन का सौदा कर रही हो, तन को सुखा रही हो। और वो सामने वाला बाबा किसको देखकर, सामने जो तपस्वी था उस तपस्वी बाबा को देखकर वह सोचती कि देखो कहाँ वे तपस्या करने वाले, कहाँ वे तपस्या करने वाले और कहाँ मैं। वो भी मनुष्य है, उन्होंने भी शरीर को प्राप्त कर लिया, वे शरीर से तपस्या कर रहे, साधना कर रहे हैं, और मैं उसी शरीर का दुरुपयोग करते हुए पाप कमा रही हूँ। प्रतिदिन कार्य तो विपरीत करती थी, पर कहीं ना कहीं भीतर ग्लानि भाव से भरी थी। कब वह समय आ जाए जब मैं इन सब कामों को छोड़ दूं और कभी अपना भी विचार कर लूं, कभी अपने कल्याण की भी विचार कर लूं। ये कौन सोच रही थी? वह वैश्या सोच रही थी, महल में रहते रहते। और इधर जो बाबा था, इधर जो तपस्वी था, वह तो प्रतिदिन प्रति समय अपनी तपस्या से अपनी पूजा ख्याति को बढ़ाने का प्रयास करता। खुश होता, कोई विशेष व्यक्ति आता तो खुश हो जाता कि चलो आज राजा आया, आज सेनापति, आज महामंत्री, आज अमुक। नहीं, ये साधु का विकल्प करने का विषय नहीं था। पर क्या करे, वह अभी सच्चे पने को प्राप्त नहीं था, अभी कच्चा था। कहीं ना कहीं भीतर वह मिथ्यात का पुट था, मिथ्यात के साथ उसने तप धारण किया था। क्योंकि दो प्रकार के तप तो आपने जाने ही होंगे ना। मिथ्यात के साथ जो तप होता है वह बाल तप होता है, और सम्यक के साथ जो तप होता है वह ज्ञान तप होता है। वह सम्यक तप होता है, ये बाल तप होता है। जीव ने तपस्या किया, तपस्या की, चारित्र धारण कर लिया, पर वह बाल तप था, बाल चारित्र था, क्योंकि मिथ्यात के साथ था। मिथ्या तप नहीं कहा, बाल तप कहा। अनजाने में भी कर रहे हो, बिना जान के भी तपस्या कर रहे हो। कई बार ऐसे दिन आते हैं दुकान में सचिन समय नहीं मिलता। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, ठीक है अब शाम हो गई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, अब मैं एकासन ले लूं। शाम को नहीं लिया जाता, बुद्धिपूर्वक तपस्या होती है। बुद्धिपूर्वक तुम्हें कार्य सुबह से करना होगा, तब जाके उसका फल मिलेगा। पूरे दिन तो भूखे रह गए, पूरे दिन भूखे तो रह गए, पर सम्यक तप नहीं हुआ, कर्मों की निर्जरा नहीं हुई, वह चारित्र के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि वैसा श्रद्धान और वैसी विश्वास की मजबूती आपके पास नहीं थी। जब पता था कि समय ऐसा है कि हमें समय नहीं मिलेगा, सुबह ही बुद्धिपूर्वक त्याग करते ना, पर नहीं कर पाता। माना कि 10 ही मिनट मिल गए तो खा लूंगा। यही स्वरूप है आज तक दुखों को प्राप्त करने के पीछे का मेरे परिणाम और परिणति का। मेरे परिणाम और परिणति का ही यह स्वरूप आज तक रहा। इस कारण से मैं करने के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाया।
ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे जीव यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनने जीवन भर नहीं कई भवों से पुरुषार्थ किया, पर कहीं ना कहीं मान्यताओं में, कहीं ना कहीं श्रद्धान में, कहीं ना कहीं ज्ञान में गड़बड़ी थी, इसलिए वह क्रिया भी विपरीत होती रही। देखा से कि काम नहीं होता, देखा से कि काम नहीं होता। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, पता है? आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, उनके साथ पंडित जी कितने महाराज? उनके साथ हजारों राजाओं ने, उसके साथ हजारों राजाओं ने दीक्षा ली थी, पर कितने टिक पाए? वे हजारों एक तरफ हो गए और एक तरफ एक हो गए। क्यों? क्योंकि देखा से की थी। राजा जा रहे हैं और हम नहीं जाएंगे तो कौका के। बहुत सारे जीव तो ऐसे ही होते, बहुत सारे जीव तो ऐसे ही होते हैं कि कौका के पूजा भी इसलिए की कि मैं नहीं जाऊंगा तो कोई कुछ कह दे तो। अगर कोई भी कार्य कोई कुछ कह दे, कोई कुछ ना कहे, ऐसी सोचकर कर रहे हैं तो वह आपका कार्य निष्फल है। उन हजारों राजाओं ने यही तो सोचा था। वह हमारे महाराज, हमारे वह सबसे बड़े भगवान के रूप में जिन्हें स्वीकार किया था, जिन्होंने पूरी पूरी व्यवस्था बताई थी, उनको मानकर उनके पीछे पीछे तो चल पड़े, पर टिक पाए? क्योंकि श्रद्धान ही नहीं था, श्रद्धान ही नहीं था। भूख लगी तो फिर फल फूल खाने लग गए, वह ठंड लगी तो किसी छाल किसी ने ओढ़ ली, किसी ने कुछ ओढ़ लिया, घर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजकुमार पीट दे, मार दे। वह डर से उसने वह कार्य किया था। दीक्षा भी डर से ली थी और छोड़ने के बाद घर भी नहीं जा पाए, क्योंकि भीतर डर था। जिसके पास सम्यक चारित्र, सम्यक तप होता है, वह कभी दुनिया से किसी से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है अगर कितना ही विपरीत हो रहा है, जो कुछ भी विपरीत हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे पिछले पर्याय का या इस पर्याय का कर्म का उदय है। कर्म का उदय नहीं होता तो शायद मेरे साथ ऐसा होता क्यों? ये कौन सोचेगा? माँ, आप सोचते हो? थोड़े से दुख के दिन आते, थोड़े से कष्ट परेशानी आती है, आंखों से गंगा जमुना तुरंत शुरू हो जाती है। क्यों भूल जाते हैं? जैसा किया था वैसा भोगने मिल रहा है। ये तभी निर्णय होगा जिसने अपनी आप को, अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास किया है। क्या किए, क्या करे, क्या करे? जीव पुरुषार्थ तो करता है, बहिरंग पुरुषार्थ तो करता है, पर भीतर के भेद विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब तक आत्मा, शरीर इनमें भेद विज्ञान करते हुए आपका चारित्र, आपकी तपस्या आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक विश्वास मानना कभी वह ज्ञान, कभी वह चारित्र सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो नहीं सकता। क्योंकि मिथ्या चारित्र का स्वरूप, गृहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप यहाँ पर दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं पहले उस स्वरूप को, जो 14 नंबर के और 15 नंबर के उस छंदों में दूसरी ढाल में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एक ही सा विषय है, उसका त्याग पहले स्वरूप बताया और उसे छोड़ने की बात की, इसलिए दोनों छंदों को एक साथ हम पढ़ते हैं। जिनको याद है वे साथ में पढ़े, या फिर नहीं है तो श्रद्धा से सुनने का प्रयास करें। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छी, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग चाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुभाग। क्या कह रहे हैं? जो ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाह, अगर किसी भी प्रकार की ख्याति, पूजा, लाभ आदि की चाह भीतर है, धरि करन विविध देहदा,
मात्र वह देह को जला रहा है, शरीर को सुखा रहा है। अगर पूजा, ख्याति, लाभ, प्रशंसा, प्रतिष्ठा आदि किसी की भी उसके भीतर चाह है तो अरे आपने तपस्या की, आपने चारित्र धारण किया, आपने पूजा की, आपने कार्य किया, आपको तो पुण्य, आपको तो कर्मों की निर्जरा रूप फल मिलने ही वाला है। आप क्यों पूजा की चाह कर रहे हो, दूसरों की प्रशंसा की चाह कर रहे हो? अगर पूजा प्रशंसा की चाह है तो वह चारित्र, वह तप पूर्ण रूप से व्यर्थ है। क्या भरतहरि शुभचंद्र की कथाएं नहीं पढ़ी? दोनों ही तो सगे भाई थे, परिपूर्ण रूप से वैराग्य से युक्त थे। वैराग्य तो था, पर एक के पास भेद विज्ञान था और एक के पास भेद विज्ञान से रहित वैराग्य था। तथाकथित था, कहने के लिए था। दोनों ने तपस्या की, दोनों ने बराबर तपस्या की, पर एक का बाल तप था और दूसरे का सम्यक तप था। सिद्ध करते उस भरतहरि ने क्या सिद्ध किया? सिद्ध करके उस भरतहरि ने क्या सिद्ध किया? एक रसायन, एक पुद्गल की सामग्री। वह अहंकार में आके, गर्व में आकर अपने भाई के पास पहुंचवाया था उसने। ले, क्या तू नंगा होके घूम रहा है? क्या शरीर को सुखा रहा है? मेरे जैसी तपस्या कर, मेरे इतने शिष्य, मेरा इतना आश्रम, मैं इतना बड़ा, आज मैंने ये रसायन सिद्ध कर लिया है। ये जिस पत्थर पे डालोगे सोना हो जाएगा, जिस पत्थर पे डालोगे सोना हो जाएगा। वह शुभचंद्र स्वामी भी अपने भीतर जैसे ही उस भरतहरि का शिष्य पहुंचा था, भीतर सोच रहे थे, क्या किया इसने, क्या किया इसने? पूरा जीवन तपस्या में बिताया, किसको सिद्ध करने के लिए? एक पुद्गल का रसायन सिद्ध करने के लिए। भूल गया था कि इस आत्म रसायन से बड़ा कोई रसायन नहीं होता। उन्होंने आत्म रसायन को सिद्ध किया था। जैसे ही उस रसायन को धुतकार दिया, वह साक्षात भरतहरि समझाने के लिए आए। क्या समझा पाए? क्या समझा पाए? नहीं समझा पाए। आए तो समझाने के लिए थे, पर स्वयं ही समझकर चले गए। क्योंकि कभी भी बाल तप के आगे सम्यक तप हारने वाला था ही नहीं। भले ही लौकिक चकाचौंध कितनी ही बाहर दिखे, पर वह बाहर दिखने वाली है जिसने अपने आत्मा को, अपने आप को चमकाने का प्रयास किया है। भले ही आज उसकी ख्याति पूजा नहीं दिखे, पर जब भी वो सिद्ध बनेगा तब आप ही सभी उसको हाथ जोड़ेंगे। सोचो, विचार करो, क्या लिख रहे हैं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जिनको आत्मा अनात्मा का बोध ही नहीं है, अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा की पहचान ही नहीं है, आत्मा शब्द से ही चिढ़ छूट रही है, ऐसे उस त्याग, तपस्या और चारित्र का क्या काम? निषेध नहीं है किसी प्रकार से पंडित जी, त्याग, तपस्या, साधना, चारित्र धारण करना ही होगा। अटल सत्य है, पर साथ में आत्मा अनात्म का बोध भी करना होगा, तब वह चारित्र सम्यक चारित्र है, अन्यथा गृहित मिथ्या चारित्र है। आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे करनी तन करना चाहिए। मात्र शरीर को सुखाने का काम चल रहा है, शरीर को सुखाने का काम चल रहा है। अगर ख्याति पूजा के पीछे कार्य चल रहा है तो तपस्वी बैठे थे, याद है ना? वे अपनी झोपड़ी में, अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे, पर बोध नहीं था किस लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, शरीर को सुखाने के लिए कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए। डूब चुके थे उस गोशपाद में। ये ख्याति, ये पूजा, ये प्रशंसा, ऐसा होना चाहिए, ये करना। प्रत्येक पूजा, ख्याति, लाभ के पीछे जो उस जीव के भाव थे, पूरी तपस्या उन्होंने चंद समय की उस प्रशंसा और पूजा प्रतिष्ठा के पीछे गमा दी। अचानक ऐसा दिन आया
क्योंकि ये तो सब नियोग होते हैं, संयोग होते हैं। बिना नियोग संयोग के कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। देखो ना, आज भी कितना बड़ा ओम प्रकाश जी संयोग और नियोग है, कितना बड़ा संयोग और नियोग है। यहाँ दौलत राम जी हमें मिथ्या चारित्र छोड़कर सम्यक चारित्र को प्राप्त करने का उपदेश दे रहे हैं, और आज महान सम्यक चारित्र को धारण करने वाले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी को चारित्र धारण करके 55 वर्ष हो गए। ये संयोग नियोग से बड़ा और क्या है। कहाँ तो वे मिथ्यात को छोड़ने का आपको उपदेश दे रहे हैं, मिथ्या चारित्र से दूर होने का उपदेश दे रहे हैं। कहाँ तो हम सम्यक तप और सम्यक साधना करने वाले वे आचार्य भगवंत के उस चारित्र धारण, आज वही तो दिन है ना। श्रद्धा तो थी ही, ज्ञान भी सम्यक था, पर वह आज का ही दिन है जिन्होंने आज वह 55 वर्ष पूर्व सम्यक चारित्र को धारण करते हुए, रत्नत्रय को धारण करते हुए स्वयं के तो कल्याण करने का पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, पर कितने हजारों क्या लाखों सैकड़ों जीवों का कल्याण का मार्ग भी सबके लिए प्रशस्त कर रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या है। कोई कागजों पे लिखकर उपदेश देता है, कोई कागजों पे लिख के उपदेश देता है, कोई मुख से उपदेश देता है। उन्होंने तो साक्षात जीवन में सम्यक चारित्र धारण करके अपने जीवन का ही दृष्टांत दे के हमें उपदेश दिया है कि अगर जीवन का कल्याण करना है तो ऐसा करना होगा। कभी 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 किसी पूजा ख्याति की चाह कभी आपने देखा हो तो शायद माँ आँख उठा के कभी आँखों से आँख मिला के उन्होंने बात नहीं की होगी। कभी किसी प्रकार की चाह, लाभ, प्रशंसा नहीं। वो तो कर्म प्रकृति है वकील साहब, वो तो कर्म प्रकृति है। यशा कीर्ति कर्म प्रकृति है। नाम कर्म की वो पुण्य प्रकृति भले ही है, वह तो पुण्य प्रकृति है, उदय में आएगी चली जाएगी। इसलिए उनको उस पर कोई भरोसा नहीं था। उनको अपनी आत्मा पे तीव्र 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 विश्वास था, जिसका ही ये प्रतिफल है कि लोग 55 के हो गए, लोग कैलाशन जी 55 के हो गए, पर फिर भी बचपन रूपी बाल तप नहीं छोड़ पाए। और अब उन्होंने 55 साल हो गए कि वह सम्यक तप और सम्यक चारित्र धारण करके एक यशो कीर्ति इस संसार को प्रदान की है। क्या करे, क्या करे, क्या करे। ये पक्का है, जिनके भीतर सम्यक ज्ञान होता है वही सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं, और वे ही सम्यक ज्ञान सागर। गुरुजी के गुरुजी वे ज्ञान सागर सम्यक ज्ञान था और सम्यक चारित्र भी मिल गया। तभी तो उस ज्ञान से वे धरती के देवता विद्यासागर जैसे महान संत आज हमारे सामने। क्या करें, दृष्टांत तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, बहुत सारे दृष्टांत है, एक ही अनेक, ऐसे अनेकानेक महान महान आचार्य भगवंत आज इस धरा पे है। चाहे आचार्य विद्यासागर भगवान हो, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर भगवान हो, उनकी कहना ही क्या। पर दृष्टांत सामने होने पर भी हमारी दृष्टि तो साफ हो। हमारी दृष्टि ही साफ नहीं है तो हम दृष्टांतों में दृष्टांत नहीं खोजते, पता नहीं और ही क्या क्या खोजते हैं। क्या करें, क्या करें। ये मिथ्या संस्कार राजू भाई ऐसे जीवों में ठूस ठूस के भर चुके हैं, उस अग्रहित मिथ्यात के और साथ में वर्तमान में उस गृहित मिथ्यात के भी, जिसके कारण से जीव उससे उभर नहीं पा रहा है। जीव उभर नहीं पा रहा है, ये निर्णय नहीं कर पा रहा है, ये कार्य मैं कर रहा हूँ। ऐसे भी जीव देखे भगवान का, गुरु का नाम लेकर अपना काम कर रहे हैं। नहीं, वे तो पूजा ख्याति से दूर होकर अपनी साधना में लीन हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।